जिनको पता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन होगा, हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपने मेंटल पीस को जी बिगड़ने जी नहीं जी देना जी है। जी जी। लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो पहले बड़े एक डरे हुए रहते हैं, पहले सोच समझते हैं, फिर अगर पैसा लगा दिया तो फिर मार्केट डाउन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए बड़ा रिस्क हो मैम जाता जो है। नए इन्वेस्टर है ना, संध्या जी बड़ी क्लियर बात है, नया इन्वेस्टर जो है वो वर्क करता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे। मतलब मेरे साथ वाले ने पैसा लगाया, उसने पैसा कमाया, जब वो कमा सकता है मैं क्यों नहीं कमा सकता? ये नहीं देखा उसने कितनी बार पैसा गवाया भी होगा। तो जो नया इन्वेस्टर है उसमें कई कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। कुछ इन्वेस्टर हैं, इसमें एक संध्या जी बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, मेरे पास सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड्स कितने हैं? मेरे पास 100 रुपया लगाना है मैंने, क्या वो 100 रुपया ही मेरी सेविंग है, या 100 रुपया अगर डूब भी गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर मैंने रिस्क लेना है तो वो 100 रुपया मैंने लगा दिया, डूब गया तो मैं तो खत्म। अगर वो 100 रुपया मेरा सरप्लस है और डूब गया तो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो वो कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, यू हैव टू पे समथिंग टू लर्न। So maybe the investor lost that 100 rupees and learned how to invest better. New investors पैनिक जल्दी करते हैं, एक्सपीरियंस की बात है ना मैम। अगर आपको गिरने का तजुर्बा ज़्यादा है तो अगला झटका आपको झटका नहीं लगता, क्योंकि आपको संभलना आता है। तो जब नया निकलता है सड़क पे और एक झटके से गिरता है तो वो चोट ज़्यादा पेन करती है। तो इसलिए न्यू इन्वेस्टर डेफिनेटली पैनिक करते हैं जी। और ये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स नहीं, सिर्फ प्लेन स्टॉक मार्केट ऐसे डिस्कस की जाती है जैसे ये ओनली नंबर्स हैं। इसके पीछे लॉजिक होता है, इसके पीछे फाइनेंशियल्स हैं, इसके पीछे देयर आर सेवरल फैक्टर्स which decide a PE ratio, which it is huge learning, it's huge calculation, analysis, इंडस्ट्री में क्या होना है। अब जैसे कोई कहता जी अब तो ज़माना आ गया जी ईवी का, ईवी के स्टॉक्स उठाने शुरू कर दो। क्यों उठा रहे हो? पहले समझ तो लो वो ईवी कंपनी किस प्रमोटर की है, किस ग्रुप की है। सो यू आर राइट, new investors do get panicked. So that is experience. But I still believe that it has to, it's a circle. So what goes down has to come up, and what is at the top has to come down. The law of nature. So the law of nature, उसमें कई factors आ जाते हैं। तो these are these cyclic fluctuations हैं। मतलब उतार चढ़ाव तो रहता है, जैसे जिंदगी में भी होते हैं, टेंशन है, कभी खुशी है, बहुत तो है। ऐसी मार्केट में भी देखने को मिलते हैं बिल्कुल। कि अभी डाउन है तो अच्छा भी होगा, ग्रीन पे भी जाएगा। डाउन होके पैनिक में सेलिंग मत करिए ना, और डाउन अगर है एकदम इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत कर दीजिए। वेट, वॉच, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट अ प्रोफेशनल। इंस्टिंक्ट मत सोचिए मेरा अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा। कि मुझे अंदर से आवाज है इसकी, नहीं, ऐसा तो बहुतों को आती है। लेकिन सर आप तो एक्सपीरियंस्ड है ना, आपको तो काफ़ी अच्छी इसकी नॉलेज है। आप ये सोचिए ना, जो नया इन्वेस्टर है जिसको पैसे लगाने अपनी जेब से, जिसको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, उसके लिए तो थोड़ा सा ये चीज़ होगा ना, बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो टिप मिलती है, और जो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी और वो कामयाब हो गई, then you are becoming a player. And if you have not been successful the first time, don't worry. Play again. But now play with lesser risk, more research. And okay, then you are not very successful still. Come on, play again. Now with even less risk, much more research.
तो नो रिस्क नो गेन। बिल्कुल। सर म्यूचुअल फंड की जैसे हम बात कर रहे हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर एडवाइज़र या मोस्ट ऑफ द एडवाइज़र यही कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम छोटे टाइम में डबल कमा लें। स्मॉल हो गया, मिड हो गया, इन दोनों में पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं। आपके अकॉर्डिंगली मतलब मैं जानना चाहूँगी कि क्या बेटर है? मैम जनरली जो हमने पहले बात करी है, म्यूचुअल फंड अगर आप सोचते हैं कि मैं एक साइकिल आई मीन 1 ईयर को लेकर चलूंगा, फाइन। आई मीन इफ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, योर म्यूचुअल फंड कुड हैव गिवन यू 18% रिटर्न इन 1 ईयर। अब म्यूचुअल फंड्स आल्सो आर सेवरल टाइप्स। देयर आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? आप उसको कभी भी खरीदिए, कभी भी बेच दीजिए, उसका एनएवी डेली डिसाइड होता है। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड है वो एनएफओ न्यू फंड ओपनिंग जब होती है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको मिल जाता है, उसका बंद हो जाता है और उसकी एक मेच्योरिटी है। सो देन देयर आर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, देन देयर आर बैलेंस्ड फंड्स जो कि इक्विटी और डेट में लगाते हैं। कई तरह के वेरिएंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मैडम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मेरी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मेरा एक होराइजन है कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने एक एस्टिमेशन लिया कि मुझे 5 साल के बाद, मैंने आज एक्स अमाउंट लगाया है, मुझे 5 साल के बाद वो 3x या 5x चाहिए। बिकॉज मैं आज एनविसाइज करता हूँ कि मेरा 5 साल के बाद एक आई हैव एन इन्वेस्टमेंट टू मेक। Investment could be in the form of an asset. Investment could be in the form of maybe a marriage in the family. That's also an investment. Or I'm forcing that there could be a medical emergency. तो मेरा विजन क्या है? क्या मैं लॉन्ग टर्म सेविंग की बात करना चाहता हूँ, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरा डिसीजन लेने के लिए कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर फंड, अ म्यूचुअल फंड विच विल इन्वेस्ट इन इक्विटीज, बिकॉज इक्विटीज यू नो रिस्क भी बहुत है। हायर द रिस्क हायर द गेन। मैंने कहा आपको इक्विटीज शॉर्ट टर्म मेरे में पेशेंस नहीं है। मैंने कहा ये मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मैं आज इसमें पैसा डाल देता हूं। और अगर आप पीछे देखें कुछ टाइम तो मार्केट सडनली कहां से कहां गई। जो म्यूचुअल फंड ने एक साल में आपको लेट अस से 14% रिटर्न दिया, उसका वाई टू वाई देखिए या उसका क्यूमुलेटिव देख लीजिए, वो आपको आप समझ लीजिए अगर 3 साल का पीरियड ले लें तो आपको वो ऑलमोस्ट 50% 60% दे गया होगा, 70% दे गया होगा, 75% दे गया होगा, 80% दे गया होगा। बट हम देख रहे हैं टोटल एट द एंड ऑफ द 3rd और द 5th ईयर। उसको बटन दबा दीजिए और चेक करिए पर ईयर क्या परफॉर्मेंस थी। कहीं पे 12% है, कहीं पे 15% है, कहीं 25%, कहीं पे 8%, 4%। So one has to be very careful. So if I want quick returns, then I'll have to go into slightly higher risky investment. So that is again my outlook. I have money, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे को शौक है जी, मेरे को फास्ट मनी बनानी है। I have to buy a luxury car. I have money, right? So if I have that surplus money, and I don't mind, if it goes off, so that's a good way to, put money and make money, because I'm not bothered about the losses. So this will purely depend upon two things: your risk appetite and your needs and requirements in short term period, medium term period and long term period. तो हमें डिसीजन वैसे ही लेना चाहिए। और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं मैं कहूँगा,
कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो लोग कहते हैं जी मेरे पास एक्स अमाउंट पड़ा है और यही मेरी सेविंग्स है, सिर्फ यही मैंने सेव किया है और मैं इसको अब आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस, क्या म्यूचुअल फंड में लगा दें? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए तो फिर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर उसके पास वही सेविंग है लाइफ की और म्यूचुअल फंड में लगा दिया, दैट कैन बी वेरी रिस्की। और अगर किसी ने एडवाइस कर दी मिड कैप या स्मॉल बिल्कुल। कैप तो फिर तो बिल्कुल, बस फिर तो वो लाइफ टाइम सेविंग्स ही गिनते रह जाओगे पेपर पे।